हाय एवरीवन एंड वेलकम टू एडियोलिव। आज इस वीडियो में हमारे पास है द ग्लोव एंड द लायंस समरी। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर की पूरी डिटेल्ड समरी देखेंगे, मतलब एक शॉर्ट समरी होगी जिसमें आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसकी समरी से कि इस पोएम में होता गया है कि एक बार फ्रांसिस नाम का एक राजा था, ठीक है, एक किंग था। वह एक दयालु राजा था, ठीक है, बहुत काइंड वाइंड था, हेल्पफुल था, ठीक है। उनका पसंदीदा खेल शेरों की लड़ाई था, ठीक है। जो शेरों की लड़ाई होती है ना, उसे वो खेल बहुत पसंद आता था। उन्होंने रॉयल स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया। तो इसका जो खेल का जो पूरा प्रोग्राम था, उन्होंने एक रॉयल स्टेडियम में करवाया, ठीक है। उस स्टैंड में शाही दर्शक थे, जो रॉयल पीपल्स होते हैं ना वो, जिनमें से एक काउंट डी लॉर्स और उनकी प्रेमिका भी थी, ठीक है। एक काउंट डी लॉर्स थे और उनकी जो प्रेमिका थी वो थी, ठीक है। तो राजा को भी वह स्त्री बहुत पसंद थी, ठीक है, उसे भी बहुत अच्छा अट्रैक्शन हो गया था उसको, ठीक है। अब जैसे ही शाही शेर मैदान में दाखिल हुए, ठीक है, वे गुर्राने लगे। जो लायंस थे ना वो एंटर किए तो वो दहाड़ने लगे, गुर्राने लगे, ठीक है। और एक दूसरे को ऐसे ही घूरने लगे, ठीक है, ये चीज़ें हुई। और उनके जो मतलब बड़े बड़े जो दांत थे, उन्होंने वो अपने दांत दिखाए। जल्द ही वे एक खूनी लड़ाई में शामिल हो, क्योंकि लड़ाई होती है शेरों की, तो वो एकदम लड़ाई में लग गए। वह तो जो इतने शक्तिशाली, मतलब इतने आप उस वे में कह सकते हो इतने पावरफुल मूव्स थे कि जो कीचड़ होता है ना, मतलब वहाँ पे जो पूरा खेल हो रहा था, मिट्टी इट्टी उड़ उड़ के गिरने लगी, ठीक है। तो राजा ने टिप्पणी की कि सभी बहादुर लोगों के लिए ऐसी भीषण लड़ाई का हिस्सा बनने से बेहतर है कि वे बाहर ही खड़े रहें, ठीक है। तो इस वे में उसने एक पॉइंट रखा कि अगर बहादुर लोगों को ऐसी भीषण लड़ाई में हिस्सा बनने से बेहतर है कि वे इधर से बाहर ही खड़े रहें, मतलब इधर ना आए। अब काउंट की प्रेमिका ने राजा की टिप्पणी सुनी और वह अपनी प्रेमी की बहादुरी दिखाना चाहती थी। अब जो काउंट की जो प्रेमिका थी, मतलब जिस पे अट्रैक्शन था राजा को, तो उसने ये बात सुनी राजा की और वो चाहती थी कि उसका जो अ, प्रेमी है वो इस सब चीज़ों को मतलब अपनी बहादुरी दिखाए, ठीक है। तो उन्होंने दर्शकों से इस दुर्लभ परिदृश्य को देखने का आह्वान किया, मतलब वो भी चाहते थे कि जो सीन है इसको देखा जाए। अब वह अपना दस्ताना अखाड़े में फेंक देगी और बहादुर काउंट उसे अपने प्यार साबित करने के लिए वापस लेके आए। अब एक सिचुएशन नहीं होती बहुत पहले समय में कि अपना जो दस्ताना या हैंकी उधर रख देते हैं और जो उसका चाहने वाला होता है या फिर जो उसे पसंद करता है वो जाके उस दस्ताने को लेके आता है, ठीक है। तो ये उस लड़की ने डिसाइड किया कि वो अपना दस्ताना अखाड़े में फेंक देगी और जो उसका चाहने वाला है काउंट, वो जाएगा और अपने प्यार को साबित करने के लिए वो वापस लेके आएगा। अब एक बार जब उसने ये फेंक दिया और उसके प्रेमी को देखकर मुस्कुराई, तो वह उसकी ओर झुक गया, ठीक है। तो उसका जो काउंट था ना वो झुक गया। काउंट ने शेरों को प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त समय दिया, बिना मैदान में कूदे और दस्ताना हासिल करने की जल्दी की, ठीक है। अब वो काउंट जो था ना वो शेरों की जो रिएक्शन था उसके लिए वेट कर रहा था, उनका क्या रिएक्शन हो। और वह भी कूदने उदने में इंटरेस्टेड नहीं था, ठीक है, और वो वेट कर रहा था मतलब रिएक्शन देखने को, ठीक है। उसने दस्ताना निकाला और उसे अपनी प्रेमिका के चेहरे पर फेंक दिया। अब उसने जो दस्ताना था वो निकाला और जो उसकी प्रेमिका थी उसके चेहरे पे फेंक दिया। राजा ने टिप्पणी की कि काउंट की कार्रवाई उचित थी, ठीक है। अब राजा कहता है कि जो काउंट ने किया वो बहुत सही किया। कोई भी सच्चा प्रेमी कभी भी प्रेमिका की जान खतरे में नहीं डालेगा, ठीक है। अगर कोई सच में किसी को पसंद करता होगा या उसका प्यार करने वाला हो तो वो दूसरे की जान खतरे में नहीं डालेगा, ठीक है। तो महिला के कृत्य ने उसे अपनी सुंदरता पर गर्व दिखाया और इस प्रकार वह काउंट से प्यार नहीं करती थी। तो इस वजह से हमें क्या पता चला कि जो महिला ने जो जिस वे में ये चीज़ करी है, इससे बस उसे अपने प्यार सौंदर्य पे ही ना बस अपना घमंड है, ठीक है। और वो मतलब काउंट से कोई प्यार व्यार नहीं करती। तो ये पूरी स्टोरी है इस चैप्टर की। हमने एक बहुत ही शॉर्ट समरी डिस्कस की है, मतलब पूरा हम डिटेल नहीं गए हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं देखी। इट्स जस्ट 4 to 5 मिनट्स की एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको डिटेल्ड समरी चाहिए तो हम वो भी अपलोड कर देंगे, सो मेक श्योर टू टेल अस। एंड बचे हुए चैप्टर्स भी हम अपलोड कर देंगे। और इसके साथ साथ हमने अपनी ऑनलाइन पेड क्लासेस भी स्टार्ट की हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और उन सब चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक्स।